नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज। मैं रोहितास राजस्थान से इस वक्त की एक बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। एनएचएम के संविदा कार्मिकों का आज एक ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला है जो न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि सरकार के लिए एक साफ चेतावनी भी माना जा रहा है। पूरा राजस्थान आज एक साथ खड़ा नजर आया, जहां हजारों संविदा कार्मिकों ने एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर सरकार को उसके वादे याद दिलाए। यह ऐतिहासिक, सांकेतिक और संगठित प्रदर्शन विजय सिंह शेखावत प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में एक साथ आयोजित किया गया। हजारों संविदा कार्मिकों ने एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर सरकार को नियमितीकरण के वादे याद दिलाए और साफ चेतावनी भी दी। यह आंदोलन किसी एक जिले तक सीमित नहीं रहा बल्कि प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ देखने को मिला। राज्य के हर जिले में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इन तस्वीरों की झलक से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आंदोलन कितना व्यापक था। आज पूरा राजस्थान एक आवाज में सरकार को नींद से जगाने का प्रयास करता नजर आया। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संविदा कार्मिक वर्षों से राज्य की सेवाओं की रीढ़ बने हुए हैं। अब बात करते हैं उस ज्ञापन की जो आज मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। ज्ञापन में साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि संविदा कार्मिक वर्षों से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बने हुए हैं। चाहे ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जिला अस्पताल या फिर कोरोना जैसी आपात स्थितियां, हर मोर्चे पर संविदा कार्मिकों ने अपनी सेवाएं दी हैं। इसके बावजूद आज भी ये कार्मिक न तो नियमित हुए और न ही उन्हें नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा मिल पाई है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि सरकार द्वारा समय समय पर नियमितीकरण के आश्वासन तो दिए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर आज तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ। तो अब आपको सुनाते हैं संविदा कार्मिकों के नेताओं के द्वारा क्या कहा गया। तो यहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष विजय सिंह शेखावत का बयान क्या आ रहा है वह आप सुनिए। राजस्थान के समस्त एनआरएचएम कर्मियों ने आज पूरे जिला स्तर पे जिला कलेक्टर के माध्यम से नियमितीकरण हेतु और अन्य मांगों हेतु ज्ञापन सौंपा है, जिसके लिए मैं समस्त जिले से जिन साथियों ने और जिनकी जिला कार्यकारिणियों ने ज्ञापन दिया, उसके लिए मैं समस्त साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि अपने भविष्य हेतु आप लोग सभी एकजुट होके और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जैसे ही राज्य स्तर से आगे से जो भी आह्वान करे, उस आह्वान पे इसी गति के रूप में आप पूरी राज्य कार्यकारिणी का सहयोग करेंगे, इसके लिए मैं आप सभी से अपेक्षा रखता हूं। और आज का हमारा जिला जयपुर का कार्यक्रम जिला कलेक्टर श्रीमान जितेंद्र जी सोनी सर को हमने नियमितीकरण हेतु ज्ञापन दिया। उन्होंने सकारात्मक बात पहुंचाने हेतु आश्वस्त किया है और अतिरिक्त मिशन निदेशक महोदय को हमने ज्ञापन दिया है एनएचएम कार्यालय में। साथ ही मुख्य सचिव महोदय को हमने ज्ञापन दिया, जिन्होंने कहा कि आपकी जो भी मांग है वो जल्द हम आपके विभाग का अवगत करा के और आपको इस हेतु सूचित भी कर दें। तो मैं तमाम एनएचएम कर्मियों से निवेदन करूंगा, हमें इस तरह से 18 वर्ष हो गए और इस हेतु अपन बहुत ही प्रताड़ित है। 3 सरकारें निकल गई है, उनका शोषण सहन किया है, अब अपनी क्षमता नहीं है। मेरा निवेदन है सभी साथी, आगामी 5 दिन बाद में अगर सरकार अपनी मांग नहीं मानती है तो राज्य स्तर पे आंदोलन होगा और इससे प्रभावित कार्य की समझ जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। विजय सिंह शेखावत प्रदेश अध्यक्ष अखिल राजस्थान सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर। तो सुना आपने, इनकी भावनाओं से स्पष्ट है कि हम सरकार को चेतावनी नहीं दे रहे हैं बल्कि हम तो सिर्फ न्याय की याद दिला रहे हैं। कोरोना काल में हमने अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया, आज भी हमें अस्थायी माना जा रहा है। अगर अब भी कोई निर्णय नहीं हुआ तो मजबूरी में आंदोलन और तेज किया जाएगा। तो अब आपको सुनाते हैं संविदा नेता किशोर व्यास के द्वारा समस्त संविदा कार्मिक और राजस्थान सरकार को यहाँ पर क्या संदेश दिया गया है। राजस्थान के एनएचएम में कार्य करने वाले जितने संविदा कर्मचारी हैं, वो अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर राज्य भर में आज एक दिन का सामूहिक अवकाश सरकार को चेताने के लिए रख रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज बीकानेर के हमारे जितने भी एनएचएम के साथी हैं जो पिछले 15 से अधिक सालों से संविदा पर काम कर रहे हैं, उनकी ये मांग है सरकार से कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 को बने हुए आज लगभग 3 से अधिक साल हो गए। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इस और ध्यान देवे। जो भी अधिकारी इस कार्य को करने में ढीलापन दे रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए हमारे जो संविदा पर लगे हुए शोषित वर्ग के लोग हैं इन्हें नियमित पद पर नियुक्ति जल्द से जल्द दिलवाएं। हमने आज सरकार को इस बात के लिए चेताने हेतु सांकेतिक धरना पूरे राजस्थान भर में दिया है। हम चाहते हैं सरकार हमें जल्द से जल्द नियमित पद पर नियुक्ति दे
राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 की नीति सरकार ने स्वयं बनाई है और इसको बने हुए आज 3-4 साल हो गए हैं। 2022 में ये नीति बन गई थी, उसको अमली जमा पहनाने के लिए सरकार लगातार जो है फाइलों को कभी वित्त विभाग में, कभी वित्त विभाग से वापस चिकित्सा विभाग में भेज रही है। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि ये जल्द से जल्द इस और गौर फरमाए और शोषित संविदा कर्मचारियों को नियमित पद पर नियुक्ति देवे। संविदा कार्मिकों ने आज स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अब भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में सामूहिक हड़ताल जैसा कठोर कदम उठाया जाएगा। कार्मिकों का साफ कहना है कि यदि हड़ताल के कारण राज्य की चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित होती है, जनता को परेशानी होती है, तो इसके लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार होगी। संविदा कार्मिकों का कहना है कि वे टकराव नहीं चाहते, लेकिन अब उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। अब सुनते हैं अन्य संविदा कार्मिकों के द्वारा क्या कहा गया, जो इतने वर्षों से अल्प मानदेय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इनका क्या कहना है, सरकार से इनकी क्या गुहार है, आप इस वीडियो के अंदर सुनिए। हाथ जोड़ करके बार बार रिक्वेस्ट यही है कि हमको नियमित करें, हमको नियमित करें, हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल नियमितीकरण करना चाहिए। अब सवाल यह नहीं है कि संविदा कार्मिक क्या चाहते हैं, सवाल यह है कि क्या सरकार समय रहते निर्णय लेगी या फिर राजस्थान एक बड़े स्वास्थ्य आंदोलन की ओर बढ़ेगा। क्या कहना है इस विषय में संविदा कार्मिक के अन्य नेताओं के द्वारा और सरकार से किस प्रकार से यहाँ पर गुहार लगाई जा रही है, अभी आप इस वीडियो के अंदर लाइव सुनिए। आज हम लोगों ने सभी ने जो ज्ञापन दिया है उसमें हम लोग ये भजनलाल सरकार से, मोदी सरकार से हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों को परमानेंट करें। और हमारे कई साथी किसी ना किसी मतलब खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं और वो असामयिक काल की गाज में जा रहे हैं, और साथ ही कोई दुर्घटना में खत्म हो रहा है और जैसे ही वो खत्म होता है तो उनका परिवार सड़क पे आ रहा है, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है और सरकार के द्वारा हमें किसी भी तरह का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमें शीघ्र अतिशीघ्र परमानेंट करके हमें सभी जो भी सरकारी लाभ है वो हमें दिए जाएं, ताकि हमारे साथ कोई भी अनहोनी होती है तो हमारे परिवार का एक सहारा बने। नहीं, मैं बताना चाहूँ तो मैं खुद कैंसर से पीड़ित हूँ और लगभग 6 साल से मैं अपनी मतलब कैंसर जैसी बीमारी से, खतरनाक बीमारी से जूझ रही हूँ। अगर मेरे साथ कोई भी अनहोनी होती है तो मेरे परिवार को संबल देने वाला कोई नहीं है। तो मैं ये सरकार से मांग करती हूँ कि जल्दी से जल्दी हम सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट करके लाभ प्रदान करें। जो कि संविदा पर लगभग 17 से 18 सालों से काम कर रहे हैं, सरकार को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पर लगभग 2-3 साल से CSR में हमारी ज्वाइनिंग होने के बाद में भी हमें आश्वस्त किया गया था कि हमें नियमितीकरण किया जाएगा, हमें परमानेंट पोस्ट दी जाएगी, पर अभी तक भी हम सब उसी आस में काम कर रहे हैं। उसके बाद भी हमारे कई साथियों की जीवन लीला भी समाप्त हो गई है, उसके अलावा उनको किसी भी प्रकार का कोई लाभ वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। और यही हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी हमारा नियमितीकरण किया जाए, जो हमसे वादा किया गया था, और ताकि हम भी अपने जीवन के प्रति हम सभी लोग आश्वस्त हो सके। अब फैसला आपको करना है। जो लोग दिन रात अस्पतालों में जनता की जान बचाने में लगे हैं, अगर आज वही संविदा कार्मिक न्याय के लिए सड़क पर खड़े हैं तो क्या उनकी आवाज को यूं ही अनसुना छोड़ दिया जाएगा? अगर आपको लगता है संविदा कार्मिकों के साथ अन्याय हो रहा है तो चुप मत रहिए, कमेंट में खुलकर लिखिए, नियमितीकरण हमारा अधिकार है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी एक शेयर सरकार तक सवाल बनकर पहुंचेगी। याद रखिए, धरना हर कोई नहीं दे सकता, दिल्ली हर कोई नहीं जा सकता, लेकिन यह वीडियो शेयर करना हर कोई कर सकता है। और अगर अब भी आप चुप रहे तो कल यह चुप्पी पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था पर, संविदा कार्मिकों पर भारी पड़ सकती है। ऐसी ही सच्ची, जमीनी और बेबाक खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं, एक चेतावनी है। और यदि आपको यह जानकारी, यह खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दें, इतना शेयर कर दें कि सरकार के हर नुमाइंदे तक, सरकार के हर मंत्री तक, हर नेता तक यह खबर पहुंच जाए और सरकार आपके इस नियमितीकरण की फाइल को आगे ले जाने के लिए मजबूर हो जाए। आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।